Hello guys, welcome to the biology class. So in this video, we will cover the second part of human circulatory system, that is blood vessels. हम पढ़ रहे थे the third life process, that is circulation or transportation. In that we covered the first part, that was blood. आते हैं इसके second part पे. Now हमने पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए तीन चीज़ें होना ज़रूरी है, या सर्कुलेशन के लिए तीन चीज़ें होना ज़रूरी है. फर्स्ट इज अ फ्लूइड. सेकेंड, ये फ्लूइड किसी ट्यूब्स में फ्लो करेगा जिनको हम वेसल्स कहते हैं. एंड द थर्ड वन, द पंपिंग ऑर्गन, दैट इज हार्ट. तो इन दिस पोर्शन वी विल कवर्ड अबाउट द सेकेंड पॉइंट, दैट इज ब्लड वेसल्स. नाउ हमारी बॉडी में तीन टाइप के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं. द फर्स्ट वन इज आर्टरी, सेकेंड इज वेन एंड द थर्ड इज capillaries. Let us understand the difference between them. First, let me tell you, these are the tubes जिसके अंदर blood flow करता है. हमारे बॉडी में ऐसे ट्यूब्स के बहुत बड़े बड़े नेटवर्क हैं, बहुत लंबे नेटवर्क हैं, जिनमें ब्लड एक पार्ट से दूसरे पार्ट, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फ्लो करता है. तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज ऐसी तीन ट्यूब्स हैं. आते हैं इनके डिफरेंस में. सबसे पहले आर्टरीज के ऊपर आते हैं. आर्टरीज बेसिकली वो वेसल्स हैं जो हार्ट से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाते हैं. ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जिस ब्लड के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा. वी नो दैट फॉर रेस्पिरेशन एवरी सेल रिक्वायर ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन इज सप्लाइड बाय द ब्लड. तो ये ब्लड, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड जिस ट्यूब में फ्लो करेगा, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज आर्टरी. इसमें हालांकि एक एक्सेप्शन है, सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करती हैं. एक आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड कैरी करती है, एंड दैट इज पल्मोनरी आर्टरी. एक एक्सेप्शन रहता है इसमें. दूसरा आते हैं, आर्टरी थिक वॉल्ड है. आर्टरीज की जो वॉल होंगी वो काफी थिक होती हैं और जो अंदर का स्पेस है वो बहुत कम होता है. इफ दिस इज एन आर्टरी, तो ये पूरा इसकी वॉल को रिप्रेजेंट करता है. ये वाला एरिया जो बीच में आपको ये छोटा सा स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस से आपका ब्लड फ्लो करता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई द आर्टरीज हैव थिक वॉल. तो आर्टरीज की थिक वॉल इसलिए होती हैं क्योंकि ये वो ट्यूब्स हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट. तो हमें पता है हार्ट एक मोटर की तरह है जो ब्लड को बहुत ही हाई प्रेशर से पंप करेगा. तो अगर आर्टरीज की वॉल पतली होती है तो व्हेन ब्लड विल फ्लो थ्रू दिस वॉल, ये वॉल बर्स्ट हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं. दैट्स व्हाई आर्टरीज हैव थिक वॉल, क्योंकि जो ब्लड उसमें फ्लो करता है वो बहुत ही हाई स्पीड और प्रेशर से फ्लो करता है. तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी लीकेज, आर्टरीज हैव थिक वॉल. थर्ड पॉइंट, जस्ट आई टोल्ड यू, ब्लड फ्लोज विद हाई स्पीड. क्यों ब्लड फ्लो हाई स्पीड से और हाई प्रेशर से क्यों फ्लो करता है? क्योंकि हार्ट वहां पे पंप कर रहा है. जैसे मोटर अगर पानी को पंप करती है तो पानी की स्पीड ज्यादा होती है. सिमिलरली हार्ट से ब्लड जब पंप होगा, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी. ज्यादा स्पीड मतलब ज्यादा प्रेशर और ज्यादा फोर्स लगाएगा अपनी वॉल्स पे. नेक्स्ट इज, आर्टरी में वॉल्व एब्सेंट होते हैं. अब इसको कुछ ऐसे समझते हैं, जब हम मोटर ऑन करते हैं और पानी को सप्लाई करते हैं, आपकी जो घर की टंकी होगी वो सेकंड फ्लोर में है, तो आपने देखा है कि जब मोटर ऑन करते हैं तो इतना प्रेशर डेवलप होता है कि पानी अपने आप ही मोटर के ऑन करते ही टंकी तक पहुंच जाता है. सेम कंडीशन यहाँ है. जब हार्ट आपका ब्लड को पंप करता है तो ब्लड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है. से फॉर एग्जांपल, ये कोई आर्टरी है और इसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है सपोज. तो ब्लड की स्पीड इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे जगह जगह आपको वॉल्व नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ ब्लड ऑलरेडी बहुत स्पीड से फ्लो करता है, तो हमें वॉल्व नहीं चाहिए. क्वेश्चन उठता है कि वॉल्व का फंक्शन क्या है. वॉल्व का फंक्शन है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. मतलब जैसे ब्लड अगर ब्लड यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो ये यहाँ पे एक वॉल्व होगा, एक डोर जैसा स्ट्रक्चर जो क्लोज हो जाएगा. क्लोज होने से क्या होगा, ब्लड यहाँ से नीचे को वापस नहीं जाएगा. सो अनदर डिफरेंस, आर्टरीज जो होती हैं वो डीप सीटेड है. अगर आप अपने हाथों में वेसल्स को देखेंगे तो आपको जो ऊपर की तरफ वेसल्स दिखती हैं ये ब्लूइश कलर की हैं. दीज आर बेसिकली वेन्स. तो जो आर्टरी होंगी वो डीप सीटेड होती हैं. ये एक प्रकार का एडवांस मैकेनिज्म है कि अगर हमारे स्किन की कोई वेन डैमेज भी हो जाए तो हमारी आर्टरीज सेव रहेंगी. इसीलिए आर्टरीज आर डीप सीटेड, थोड़ा अंदर की तरफ को मिलेंगी आप.
बेसिकली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, तो इनका जो कलर होता है आर्टरीज का, दिस इज रेड इन कलर। आते हैं दूसरे पे, दैट इज वेन। और वेन थिन वॉल है। पहली बात, वेन क्या है? वेन बेसिकली वो ट्यूब्स हैं जो पूरी बॉडी से हार्ट तक कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड ले जाती हैं। वाई कार्बन डाइऑक्साइड? वी नो दैट इन रेस्पिरेशन इन ईच सेल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड पहले हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर उसको पंप करके लंग्स में जाते हैं, जहां एल्वेलर सैक से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। तो पूरी बॉडी से हार्ट तक CO2 कंटेनिंग ब्लड ले जाने का काम किसका है? वेन्स का है। इसमें अब देखो, यहां क्या हो रहा है कि ब्लड आपका कहां जा रहा है? टूवर्ड्स द हार्ट। तो हार्ट की तरफ को पंप करने के लिए कोई मशीनरी ह्यूमन बॉडी में नहीं है, इसीलिए इसमें जो ब्लड होता है वो स्मूथली फ्लो करता है। कोई ज्यादा स्पीड नहीं होगी, धीरे धीरे एक कांस्टेंट रेट से ब्लड फ्लो करता है। दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का कोई प्रेशर नहीं है, ब्लड की कोई स्पीड नहीं है, इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल होती है वो कैसी है? थिन वॉल्ड है। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है, सॉरी, वेन्स की जो वॉल है वो कैसी है? थिन वॉल्ड है। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये है कि देयर इज वन वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन। वो लंग से हार्ट की तरफ को ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। विल स्टडी अबाउट दैट लेटर ऑन। आते हैं अगले फंक्शन पे। अब देखो, यहाँ पे ब्लड की कोई स्पीड नहीं है, ब्लड डजंट फ्लो एट अ वेरी हाई स्पीड। सो इससे क्या होगा? ब्लड में स्पीड नहीं है तो ब्लड का बैक फ्लो हो सकता है। अगर किसी ट्यूब में ब्लड जा रहा है तो पीछे की तरफ को वापस आ सकता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन द वेन्स। तो वेन्स का फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ वॉल्व। अगला है आपका, ये सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल मतलब ये हमारे आप बॉडी के सरफेस वाले पोर्शन में पाई जाती हैं। जैसे आपको जितनी नसें अपने हाथ में दिखती हैं, दीज आर नथिंग बट द वेन्स, एंड बिकॉज दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो देयर कलर इज बेसिकली ब्लू। आते हैं तीसरे ट्यूब्स पे, दैट इज कैपिलरी। नाउ अंडरस्टैंड दिस, आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड, वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना। बट ये कहीं पे तो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करेंगे, जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होके टिश्यू में जाएगा, वही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बन के फिर किस में जाएगा? वेन्स में। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है कैपिलरीज। नाउ व्हाई द टर्म कैपिलरी? कैपिलरी बहुत ही पतली ट्यूब्स को कहा जाता है जिनका डायमीटर बहुत कम होता है। तो बेसिकली उसी से ये टर्म इंस्पायर हुआ है। यहाँ पे कैपिलरीज बहुत ही थिन वॉल ट्यूब्स होती हैं, बहुत ही पतली ट्यूब्स जिनकी अंदर की जो कैविटी होगी वो बहुत कम है, मतलब जिस पोर्शन में ब्लड फ्लो करेगा वो बहुत कम है। इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि अगर कहीं से पानी की सप्लाई हो रही है तो वो पानी की सप्लाई एक बड़े पाइप से होगी। से फॉर एग्जांपल, ये एक बड़ा पाइप है जहां से पानी की सप्लाई हो रही है। अब एक पॉइंट पे आके ये अलग अलग जगह के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ इतने बड़े पाइप ना लग के छोटे पाइप लगेंगे। तो जो सबसे छोटे ट्यूब्स वेसल्स हैं हमारी बॉडी में, दीज आर कॉल्ड एज कैपिलरीज। इनका नेटवर्क सबसे बड़ा होता है बॉडी में। नाउ थिन वॉल्ड है ये अब ये समझना है, मैंने कहा कि दीज आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ये आर्टरी और वेन के बीच का कांटेक्ट है। तो एक एंड में, सपोज दिस इज आर्टरी एंड सपोज देयर इज वेन, तो एक एंड में कैपिलरी के कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, और इसके अपोजिट एंड में कैसा ब्लड होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड। सो बेसिकली दैट्स व्हाई द कैपिलरीज इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स। इसमें ब्लड का जो फ्लो होता है बहुत ही स्मूथली है। वॉल्व्स की इसमें कोई नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पे बैक फ्लो होने के चांसेस बहुत कम है। दिस फॉर्म अ डेंस नेटवर्क इन द बॉडी। ये हमारे बॉडी के हर टिश्यू से कनेक्टेड होती है। तो सबसे बड़ा जो नेटवर्क है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में, इट इज ऑफ द कैपिलरी। So this video basically provide the detail of these three kind of blood vessels in our body. Remember, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कहलाती है ऑटा, AORTA, और हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन कहलाती है वेना केवा। Why we are studying this? क्योंकि ये अभी हार्ट के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में हेल्पफुल होगा। So that is all for today. In case if you have any query, just let me know. Thank you.